अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्म्स, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, और ये है हमारा 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स। ये बेसिकली 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। बेसिकली इसमें एक होता है मॉड्यूलस होता है और एक होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। ये 2 टर्मिनोलॉजीज हम इस कोर्स में यूज़ करेंगे। आर्ग्यूमेंट होता है हमारा थीटा, आर्ग्यूमेंट हम थीटा कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स y अपॉन x। और मॉड्यूलस सिंपल हमारा मॉड ऑफ z, लाइक मॉड ही लेना होता है, हम इसको r भी कह सकते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में और एक होता है हमारा ये पोलर फॉर्म में। होती तो ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, बट अलग टाइप्स है इसकी रिप्रेजेंटेशंस है। अब हम बेसिकली ये हमारे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 4 + 3 आयोटा, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है रेक्टेंगुलर की। मतलब कि हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अपना कोई भी सम होता है उसको इस तरीके से लिखते हैं। सेकंड हमने लिखा हुआ है 4 एंगल 30, तो ये हमारे एक पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। फिर हमारे पास आते हैं कुछ रूल्स। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इनका मॉड निकालते हैं, इनका एंगल निकालते हैं। सो हमारे फ्यू केसेस होते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास ये एक साइड पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट है और एक साइड पे केसेस लिस्ट है। तो पहली रिप्रेजेंटेशन हमारी होती है, ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब ये रिप्रेजेंटेशन है z = a + आयोटा b। इस केस में हमारे पास थीटा में क्या चेंज होता है कि अगर थीटा हम इस इक्वेशन से निकाल रहे हैं तो हमारा वो एज इट इज़ वही आएगा जो हमने इस इक्वेशन से नॉर्मल निकाला है, जैसे z a + आयोटा b की वैल्यू से निकाला है। तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, डायरेक्ट जो ऊपर फॉर्मूले से निकाला है वही सिंपल होता है। दूसरा है z = a - आयोटा b। इसमें भी हमारे पास कोई चेंज नहीं होता, मतलब जो इस फॉर्मूले में हमने पुट किया है सेम वही, उसी से जो एंगल आएगा वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता। थर्ड केस हमारे पास है z = a + आयोटा बीटा। इसमें फिर हमारी चेंजेस आती हैं क्योंकि हमारा रेक्टेंगल जो हमारा रियल पार्ट है वो माइनस है और इमेजनरी पॉजिटिव है। इसमें होगा कि इस फॉर्मूले में हम अगर एंगल चेंज करेंगे तो उसमें 180 यानी पाई ऐड करेंगे। फोर्थ केस हमारे पास आता है z = a - आयोटा बीटा। हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट भी हमारे दोनों पार्ट्स जो है वो माइनस में है, तो हम अपने एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 से। उसी एंगल में जो हमारा एंगल आएगा उसको हम सिंपली 180 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स इन रूल्स को समझने के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है z -4 + 3 आयोटा। हमारा रियल पार्ट माइनस में है और इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है हमारे पास। तो हम अपने केसेस को भी अपने जहन में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे कि इसका एंगल किस तरीके से निकालना है। ये हमारा रियल पार्ट होता है, ये हमारा इमेजनरी पार्ट होता है। अब हम अपनी रूल्स के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे कि हमारा जो रियल पार्ट है वो माइनस में है और इमेजनरी पॉजिटिव है कि वही है, तो हम 180 ऐड करेंगे। बट उससे पहले हम एंगल निकालेंगे, हम इसका मॉड निकालेंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जब हमें अपने इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना होता है। हम सबसे पहले इसका एंगल निकालेंगे। एंगल होता है tan इनवर्स y अपॉन x, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं कि हमारा y जो है वो हमारा इमेजनरी पार्ट होता है और x हमारा रियल पार्ट होता है। तो हम उसी तरह इसको वैल्यूज पुट करके निकालेंगे। tan इनवर्स 3 अपॉन -4 इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। शिफ्ट के साथ tan को क्लिक करते tan इनवर्स आएगा 3 अपॉन -4। हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारी वैल्यू है डिग्रीज़ में -36.86। अब एज़ पर आवर रूल्स हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके की रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें 180 ऐड करेंगे।
और हमारा आंसर आएगा 143.1 डिग्री। ये हमारा आंसर डिग्रीज़ में, हम डिग्रीज़ में भी लिख सकते हैं, हम रेडियंस में भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से हमारा आंसर हमें रिक्वायर्ड है उस तरीके से लिख सकते हैं। हम इसकी बाकी सारी टर्म्स निकालेंगे, लाइक हम इसका मॉड निकालेंगे। मॉड का सिंपल फार्मूला होता है, यस मॉड के लिए हम लिखते हैं बार्स में लिखते हैं, और इसका फार्मूला होता है √x² + y²। x हमारा रियल पार्ट होता है, y² हमारा इमेजनरी पार्ट होता है। अब इस क्वेश्चन में हमारा रियल पार्ट है -4 और हमारा इमेजनरी पार्ट है 3। इनका स्क्वायर ले लिया, ये हो जाएगा हमारा 16, 9, ये हो जाएगा हमारा 25 और 25 का होता है 5। ये हमारा मॉड आ गया। जैसे इसको हम लिखते हैं z = x + i/y। ये हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इसको किस तरीके से पोलर में लिखते हैं वो आगे है कि x = r cos थीटा। इस इक्वेशन में x की वैल्यू होती है r cos थीटा, y की होती है r sin थीटा, और आयोटा भी इसके साथ हम लिखते हैं। z बेसिकली हमारा ये वही है जो z मॉड है, I mean z मॉड और z बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम। और z की वैल्यू हमारी 5, मतलब वही r हमारा 5 है। x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 5 cos थीटा। थीटा की जगह जो हमारी वैल्यू हमने पीछे निकाली थी प्लस वैसे ही आ जाएगा, आयोटा वैसे ही लिखेंगे, और y की जगह उसकी अपनी वैल्यू r sin थीटा। बेसिकली आई हमने ऑलरेडी लिख दिया है तो यहाँ से हमने आई दोबारा नहीं लिखा, एक ही आई आता है सिंपल। आई हम लिख देंगे sin 143.1। ये हम कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकालेंगे। दोनों में से 5 को कॉमन निकाल दिया, अंदर हमारे पास रहा cos 143.14 प्लस आयोटा sin 143.1 डिग्री। Yeah.